देखो, आज से 5-6 महीने पहले क्वेश्चन था क्या पढ़ें, और अब क्वेश्चन है क्या क्या पढ़े, है ना। और इस एक्स्ट्रा क्या वाले 1 से 2 क्या होने वाली जर्नी में बहुत लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरीज लिख ली है, काफी लोगों ने अपनी एक्सक्यूज स्टोरी रेडी कर ली है ना। बट कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में हमने जो रायता समेटा था कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, उसको थोड़ा सा हमें ना रिलीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉर्ट और ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हमेशा क्रिकेट की भाषा में भी कहा जाता है कि जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, टीम का जीतना, जब प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है, तब डिसीजन माना जाता है कि बैट्समैन के फेवर में ही होता है, क्योंकि इट्स इन टोटल कंट्रोल ऑफ द बैट्समैन। बहुत सारे मैचेस आपने देखे होंगे कि टीम इज ऑलमोस्ट ऑन द लूजिंग एंड, लेकिन लास्ट का जो चौका छक्का होता है वो पूरी टीम को जिता देता है। तो समथिंग वही आपको अभी बनना पड़ेगा, है ना। इट इज द टाइम ऑफ लास्ट, अंतिम लास्ट बॉल में चौका या छक्का वाला गेम, है ना। तो भाई चलो रायता समेटते हैं। शॉर्ट वीडियो रहेगी क्योंकि आपके पास भी टाइम ज़्यादा नहीं है, मेरे पास भी टाइम ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश, मैथ्स, जीके तीनों का रैप अप रिविजन कैसे होगा, सबके सोर्सेस और सबके टाइमिंग्स, चलो डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विथ इंग्लिश का रैपअप। इंग्लिश का बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। सबसे पहले टेंस। टेंस से आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं यार। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस खुद, है ना। बता रही हूँ, पूरी वीडियो है ना, ध्यान से सुनना और समझना, अपनी पूरा दिमाग यहाँ पे लगा के रखना। 7 से 8 क्वेश्चन इसके टेंसेस से यहाँ से निकलेंगे। क्लोज कंपोजिशन में क्या सबसे ज्यादा पूछा जाता है, टेंसेस वाला पोर्शन, है ना। क्लोज कंपोजिशन में आप मान लो 6 से 7 क्वेश्चंस आपके हो गए। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स। हालांकि पूरे इंग्लिश का आधार ही आपका टेंस है, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल, है ना। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर में भी आपका कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जो बिना टेंस के होगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से एक्सपेक्टेड होंगे ही होंगे, है ना। टेंस के बाद आपसे पूछा जाता है भाई प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस आते हैं, इससे डायरेक्टली आपके 10 क्वेश्चन निकल जाएंगे। प्रीपोजिशन के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। फिर आता है स्पॉटिंग एरर वाला पोर्शन। स्पॉटिंग एरर्स में भी आपके प्रीपोजिशन के आराम से 1-2 क्वेश्चन निकल जाएंगे, है ना। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया। इनसाइट दिखा रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना समझना भाई, ऑफिसर बनना है आपको तो थोड़ा दिमाग चलाते हुए। क्लोज कंपोजिशन से आपके 1-2 क्वेश्चन निकल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक से आपके 1-2 क्वेश्चन निकल जाएंगे, है ना। प्रीपोजिशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। रीडिंग सेक्शन की बात कर लो। रीडिंग सेक्शन से आपका पूरा कॉम्प्रीहेंजन निकलेगा, पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंजन। अभी दिमाग में डाउट्स मत लाओ, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं आपके, है ना। पैसेज वाले कॉम्प्रीहेंजन आते हैं। PQRS, अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी सही है ना, ये तो भाई रोकड़े मार्क्स हैं आपके, कोई नहीं लेके जा सकता। सामने क्वेश्चन है, सामने आंसर है ना। इसकी कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं है, जस्ट आपकी वो स्किल डेवलप्ड होनी चाहिए। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो रैप अप प्लान है, होगा कैसे ये सब कुछ इतने कम दिनों में। तो भाई ये होगा, ये सारे सीक्रेट कोड्स है ना, इसी के पेपर में लिखे हैं। मतलब अगर आप इस पेपर को अच्छे से एनालाइज करो ना, तो पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। मतलब देर इज अ पैटर्न विच एवरी एग्जाम फॉलोज। आप पिछले 3-4 साल के पेपर उठा के देखो, है ना, देयर वुड बी अ पैटर्न, कुछ सेट पैटर्न है और बहुत ज़्यादा वो चेंज नहीं होते हैं। इवन PQRS वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें भी देर इज अ लिंक, बहुत ज़्यादा अलग पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो भाई PYQ इज द सोल्यूशन। एक्चुअली सोल्यूशन इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, है ना। कि मतलब ये पेपर आपको अच्छा इंसाइट दे देता है
कि कॉम्प्रिहेंजन, PQRS वगैरह 3-4 पेपर सॉल्व करके जाओगे ना तो एक आइडिया लग जाता है आपको कि कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या गलतियां होंगी, किस तरीके से सॉल्व करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सोल्यूशन सामने होगा तब पता लगेगा ना कि ओके कॉम्प्रिहेंजन में ये चीज़ देखना था, या तो ग्रामर में तो हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज़ सही होती है वो हमें सही नहीं लगती, और जो सही नहीं होती है वो हमें सही लगती है। तो सोल्यूशन इज द की पार्ट। तो मैंने इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला था ना कि इंग्लिश सबको डिफिकल्ट ऐसे लगता है, मुझे भी डिफिकल्ट लगता है सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन उसका रैप अप सच बताऊं बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, सीधा बैठो, बुक पकड़ो जिसमें PYQ भी हो, उसके सोल्यूशन भी हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बैठो, पहले अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या क्या गलती कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और फिर सोल्यूशन से कंपेयर करो। और फिर जब बहुत ही ज़्यादा बोरियत होती हो ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर इस तरीके से सॉल्व करो। चलो दिखाती हूँ आपको करके। बुक खोलो, जब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का या क्या बोलते हैं पढ़ने का मन ना हो, है ना, जैसे देखो करके बताओ, दिस इज इफेक्टिव, एक बार ट्राई कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 43 क्वेश्चन ही ले लो, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, इधर है, इधर के साथ और लगता है ना, और सिंगुलर टर्म ही हम यूज करते हैं। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से तो इसमें कोई एरर नहीं है, बट वो दिमाग में होता है ना कि नो एरर वाले क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा वो होता है, तो वी कैन है ना ऑलवेज ऐसे चेक बैक कि ठीक है डी, हाँ ये सही हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। और सेम 44 वाले में भी देख लो, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया। इसमें देखो क्या दिक्कत लग रही है, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर चीजें यूज होती हैं, है ना, सिंगुलर, और यहाँ पे दीज तो ठीक है, सब्सटेंसेस भी ठीक है, आर के साथ कोई मतलब ठीक है, इसको चेक कर लें अगर हम। हाँ, तो हमारा जो डाउट है, मतलब हमेशा इंग्लिश के साथ क्या होता है कि वी आर ऑलवेज स्केप्टिकल, तो फटाफट ऐसे है ना हम देख सकते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, सारे क्वेश्चंस को हम आंसर्स के साथ कंपेयर करते करते बस 5 साल के पेपर कर लो खत्म। 5 साल के पेपर करने हैं बस इंग्लिश के लिए, और ज्यादा कुछ भी रैपअप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर बात आती है आपकी सीडीएस जीके की, जिससे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन मुझे तो इससे बहुत प्यार है ना। सीडीएस जीके में एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, जो हर बार मैं आपको बता रही हूँ, 90, 30 और 70 वाला फॉर्मूला। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका भाई सिंपल मीनिंग होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको 90% अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी होती है, जिसकी प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। प्रिडिक्टेबिलिटी आपकी काफी ज्यादा होती है, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस, है ना, उसमें अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सिर्फ लैंग्वेज का खेल है जो डिकोड करनी है। फिजिक्स है, डिफेंस के हैं, बहुत अलग क्वेश्चन नहीं आते। फिजिक्स में तो भाई मैंने टोटली आपको बता रखा है, कुछ 2-4 फॉर्मूला है जो आपके पूछे जाते हैं, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आगे बता रही हूँ, बट स्टिल फिजिक्स इज सो मच प्रिडिक्टेबल। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ले लो, उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन कर लेंगे आपके। क्या फॉर्मूला है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दो के मास का प्रोडक्ट कर दो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंसेस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इतने सिंपल फॉर्मूला से इतने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे चढ़ा देंगे तो आपका वेट कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको डबल दूर कर दिया गया लेकिन उनका मास सेम है, तो क्या होगा? आप समझ रहे हो? सिर्फ कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए थी इसमें, है ना। छोटे वाले जी से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। और भाई कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेस, इससे आपके 3 क्वेश्चन तो इसी से बन जाते हैं, है ना। और फिर आपका एक पोर्शन आता है 70 वाला जिसमें आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना होता है। ओवरऑल 70% की स्टडी आप करते हो, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब में मैंने आपको टेबल बना के पढ़ाया है ना। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी बता रही हूँ जो जो पढ़ के जाने हैं। ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी से अब मैप वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको मैप से अच्छे से स्टडी करनी है। इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे ज्यादा स्टडी करनी है। सॉइल का क्वेश्चन आ ही रहा है इस बार, है ना। और फिर आता है 30% वाला,
जिसमें आपको जानना है कि 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट 2 to 3 क्वेश्चंस, दैट इज इट। प्लान करके जाओ कि इतना छोड़ के आओगे, है ना, और वो कंपनसेट होगा इस 90 वाले में। चलो ठीक है, अब उसके स्टेप्स बता देती हूँ मैं आपको। स्टेप्स क्या रहेंगे, बहुत सारे स्टेप्स हमें स्किप करने होंगे क्योंकि इट्स अ रैप अप प्लान। सबसे पहले वीडियो प्लेलिस्ट। वीडियो प्लेलिस्ट की आपको पहले ही अगर मैं बात करूं, क्यों आज मैं हिस्ट्री के फेवर में इतनी बातें कर रही हूँ? भाई आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पूरी की वीडियो पूरी ना, आप भी प्लेलिस्ट मेरी बना रखी है मैंने। अब ये मैं बीच में भी बोल रही हूँ, है ना। पीवाईक्यू करा करा के एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ऑलरेडी So मैंने, you finally found है a ना। masterpiece हर already, वीडियो right? बन चुकी है, Okay, वेदर ये इट बी देखिए। साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 42nd इकोनॉमिक्स, अमेंडमेंट में ये हर ऐड किसी किया को गया एक था, स्टोरी ओरिजिनल फॉर्मेट में कॉन्स्टिट्यूशन किया में है। नहीं था। ठीक है, नॉट आपको ही क्या बोला करना है, है, पूरे बिंज स्टेटमेंट को वॉच आराम करना से है इसको, पढ़ना। ठीक है, इसको तो ये यहीं पे खत्म करना है ना। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मिल जाएगी, है ना, चाहे आपकी वो बुक की लिंक हो, असवाल बुक की लिंक हो, या प्लेलिस्ट की लिंक हो, या आगे जितनी भी चीजें मैं आपको दूंगी। ये प्लेलिस्ट दी बेस्ट प्लेलिस्ट है, मजा आ जाएगा, सच में छोड़ने का मन नहीं करेगा। प्लेलिस्ट के बाद आपकी आती है पीडीएफ की कहानी। अब आपको सारी की सारी पीडीएफ है ना, एक बार डाउनलोड कर लो, अच्छे से डाउनलोड कर लो। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इवन इंग्लिश की पीडीएफ भी मैंने आपको इसी में दे रखी हुई है। ठीक है, चलेगा, समझ आ गई बात। यहाँ पे जाके इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सारे पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लो। फिर बात आती है जीके कंपाइलेशन की। भाई मुझे तो इस चीज पे नाज है ना। इलीगली लोग बेचने लग रहे हैं, अलग बात है कि सब पे ना केस अच्छे से लगेगा जो इनका इलीगल यूज किया जा रहा है। बट यार ये जीके कंपाइलेशन ना, ये ऑल इन वन है, इसको पढ़ लिया तो यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। पूरा रिवीजन इसमें अच्छे से दिया हुआ है, सारी डिटेल बहुत अच्छे फॉर्मेट में दी गई है। 980 पेजेस जो मैंने इमेज इकट्ठा कर करके बनाए हैं ना, इस बुक को पढ़ लो। सीरियस जीके के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई बेट यू दैट। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे, अब बात आती है मॉक टेस्ट की। दूसरी बात यह है कि मॉक टेस्ट जरूरी क्यों है। क्या मैं नहीं दूंगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। रीजन बता रही हूँ, द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। बहुत सुनी सुनाई लाइनें लग रही हैं, बट मॉक टेस्ट से आपको जो चीज लेनी है वो आप ले नहीं रहे हो। लेना क्या होता है, एक, जो ले रहे हो उसके पहले बात करती हूँ, आप अपना डीमोटिवेशन ले लेते हो उसमें से। बहुत लोगों को मैंने देखा है जो काफी मोटिवेटेड होते हैं, काफी सेटिस्फाइड होते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, देन दे अटेम्प्ट दिस मॉक टेस्ट, और उसके बाद उनका हो जाता है मोरल डाउन कि कम मार्क्स आ गए। बट दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ मॉक। मॉक आपके नॉलेज के अलावा आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल भी देख रहा है। एक क्वेश्चन अगर नहीं आता है, उसके पीछे अपना दिमाग और अपना टाइम दोनों खराब नहीं करना है, आगे बढ़ना है, दैट इज कंप्लीटली ओके। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में इट इज प्लान्ड कि 10 में से 2 ही क्वेश्चन हम करेंगे, 3 ही क्वेश्चन हम करेंगे, राइट। इट इज इमोशनल कंट्रोल एज वेल। ये मैंने मॉक टेस्ट को एज इट इज सीडीएस के पेपर जैसा बनाया है, चाहे वो सीडीएस के इंस्ट्रक्शंस हो, सेम कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, और सारा का सारा सीडीएस के एग्जाम का ही सिमुलेशन आप फील करोगे। सब कुछ फ्री है यार, एक जीके बुक के अलावा एवरीथिंग इज फ्री। सारे के सारे क्वेश्चंस है ना, यू विल फील लाइक कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन भी नहीं आता, ये क्वेश्चन भी नहीं आता, इस तरीके से इट हैपेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन इट हैपेंस कि पूरे एक पेज में सारे ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना, तब एक बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता है, और उस मोरल डाउन होने की वजह से आपकी कॉन्सेप्ट लगाने की ताकत, ब्रेन की कैपेबिलिटी कम हो जाती है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉक टेस्ट आप दो, और मॉक टेस्ट देने के बाद जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो, ओवर अटेम्प्ट कर लिया। मुझे बहुत लोगों ने अपनी शीट्स भेजी है, 2 मॉक टेस्ट मैंने जो दिए है ना, सारी की सारी शीट्स उन्होंने मुझे भेजी है कि देखो ये हमारा स्कोर है, ये हमारा स्कोर है। प्रॉब्लम क्या है, गलत बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ही ज्यादा गलत हो गए, उसको कम करोगे ना, उनके ऑलरेडी 40 से 50 मार्क्स आ रहे हैं जीके में, दैट इज गुड इनफ। ठीक है,
तो ये मॉक टेस्ट दे देना, 2 मॉक टेस्ट दे रखी हैं, 2 और भी दे दूंगी मैं आपके सीडीएस एग्जाम से पहले, ठीक है? तो इसको दिए बिना मत जाना, और देना तो वेल इन टाइम देना। लास्ट दिन में दोगे तो दैट इज ऑफ नो यूज, सिर्फ अपना डीमोटिवेट करके जाओगे खुद को। तो टेक दीज थिंग्स आउट ऑफ दीज मॉक टेस्ट। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता दूं तो नोट कर लो फटाफट से, ठीक है? या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। पॉलिटी से हर बार 20 क्वेश्चंस आते थे, बट लास्ट 2 टाइम से 10 क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। बट expect questions from these things. Fundamental rights being super important, president and parliament being very very important, ठीक है? फिजिक्स से जैसे मैंने बोला 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे मैंने कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें ये क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। फिजिक्स में आप चाहो ना तो 10 में से 10 क्वेश्चन भी सही कर सकते हो। केमिस्ट्री जस्ट गो थ्रू जीके कंपाइलेशन, पूरी केमिस्ट्री पढ़ डालो, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आई बेट 7 क्वेश्चन आप कर जाओगे, है ना? जितने रिएक्शंस मैंने कराए हैं एसिड और बेसिस में, जितने मेटल्स में कराए हैं, जितने अलॉयज आपको दिए हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं, एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं। जीके कंपाइलेशन उठाओ, केमिस्ट्री के जो 60 पेजेस मैंने कराए हैं डायग्राम्स वगैरह के साथ, जस्ट डू इट। यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स, ठीक है? और वहीं पे बायोलॉजी की बात करो, ये सारी चीजें खासकर जो बच्चे बायोलॉजी के नहीं होते ना, उनको ये टफ लगता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है ना? बट फैक्चुअल चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ो ना। जैसे चलो ठीक है, मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखा देती हूँ। प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम के बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम्स आपके हो गए, है ना? आसान नहीं है पढ़ना। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, अल्ट्रा सिंपल नहीं है यार। जब आप अच्छे से डायग्रामेटिकली पढ़ो, पीवाईक्यू को ध्यान में रख के पढ़ो, बहुत सिंपल है ना? ये सारी चीजें जीके कंपाइलेशन में दी हुई है, आराम से पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी की बात करो, ज्योग्राफी में पूरा वर्ल्ड में मैप का जो मैंने वीडियो बना रखा, उसको देखकर वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करो ना, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना? एटमॉस्फेयर क्लाउड्स के लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन पूछने में आ गए थे। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात है, हिस्ट्री की बात है, और खासकर करंट अफेयर्स की ये सारी कैटेगरीज मैं यूट्यूब पे कराने वाली हूँ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस जो प्लेलिस्ट दी हुई है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसी को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। समझ आ गई बात? ठीक है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीजों की, मैथ्स की। जो मैथ्स वाले बच्चे नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मैं लास्ट में आपको पूरा ही कंपाइलेशन दे दूंगी कि तीनों सब्जेक्ट को साथ में किस तरीके से, मतलब एक वो होता है ना कि लास्ट हम क्या कंक्लूड करें इस वीडियो से। तो बस ठीक है, मैथ्स को आप जल्दी जल्दी 1.5x पे स्किप कर सकते हो, बट मैथ्स वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुने। मैंने बहुत सारे बच्चे को मैथ्स स्किप करते हुए देखा है कि ये नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ओटीए के अंदर अपनी लिस्ट ला सकते हो। बट एक बहुत ही हार्श और रैशनल ट्रूथ अगर मैं आपको बताऊं, ये है परसेंटेज ऑफ वेरियस एकेडमीज। ओटीए क्लियर करने के लिए आपको 50% चाहिए, एंड माइंड यू ये यूपीएससी का पेपर है, ठीक है? आईएनए के लिए इट इज 44%, आईएनए के लिए लीस्ट 40% चाहिए। एएफए के लिए यस ऑफ कोर्स एएफए की कट ऑफ काफी हाई जाती है, ऑन एंड ये एवरेज की बात है, ठीक है? तो अगर आप सोच रहे हो मैथ्स छोड़ दोगे और इसमें आओगे, तो बेटा इट इज इवन मोर टफर, ठीक है? मोर और टफर थोड़ा सुपर फ्लुएज हो गया, ये भी होती है इंग्लिश, है ना? इंग्लिश इसी तरीके से आप स्पॉट करते हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है, क्या किस किस वर्ड्स को आप ठीक कर सकते हो। तो बेटा मैथ्स नहीं छोड़ना, है ना? देखो सबसे इजी होता है इंग्लिश, उसके बाद होता है मैथ्स, और उसके बाद जीके होता है। जीके में सबसे कम अटेम्प्ट्स होते हैं और सबसे कम क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, मैथ्स कितने मार्क्स की जरूरत है वो भी ऑन एवरेज मैंने आपको दिखाया हुआ है ना? वे आपने जो भी अपने प्रेफरेंस एकेडमी भरी हुई है, लुक एट दिस। अगर आप आईएमए में जा रहे हो, दिस इज ऑन एन एवरेज एन आइडियल सिचुएशन। ऑफ कोर्स आईएमए के लिए 70 मार्क्स इंग्लिश, 25 इन जीके, ये सब कुछ मैंने डुएबल रखा है, एंड दिस इज द मिनिमम नॉट द मैक्सिमम। दीज आर द मिनिमम मार्क्स यू हैव टू स्कोर।
राइट। इसमें मैथ्स में 40 नंबर चाहिए, INA में मैथ्स में 40 नंबर चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़े से गलत ज्यादा हो जाते हैं, तो वी आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ कि चलो इसमें 65 आ जाएंगे। ASA में तो भाई यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज, यू हैव टू स्कोर गुड इनफ इन GK एंड वेरी गुड इनफ इन मैथ्स एज वेल, है ना। OTA वाले बच्चों के लिए यू हैव टू स्कोर गुड इन इंग्लिश और GK बोथ, है ना। इंग्लिश में इट इज क्वाइट पॉसिबल 70-80 मार्क्स लाना, उससे ज्यादा करना इज थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट, और GK में सच में इट इज टफर टू इंक्रीज योर स्कोर, है ना। 40 और 50 से और ज्यादा करना इज वेरी वेरी टफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, है ना। तो भाई मैथ्स में स्कोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी इसी चीज के लिए मैं आपकी ये हेल्प कर रही हूँ कि मैंने सर को बुला लिया है कि सर नाउ दिस इज योर टाइम, मैथ्स को आसान बना दो। मैंने इनकी लाइव क्लास लगा दी है, आप लाइव सेक्शन में जाके अपना रिमाइंडर ऑन कर देना, ठीक है। अभी मैंने एक क्लास लगाई है, इसके बाद आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं और भी इसमें आगे क्लासेस लगाऊंगी। ट्रिगो की क्लास है, ट्रिगो से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और डुएबल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। कि एक बार आप थोड़ा सा सर से टेक्निक समझ जाओ कि सीरीज के पेपर में कैसे आप टेक्निक यूज करोगे, है ना। 40 मार्क्स तो मिनिमम आपको चाहिए हर अकेडमी के लिए मैथ्स में, ताकि आप उसका कट ऑफ क्लियर कर पाओ, है ना। तो भाई इस क्लास के रिस्पॉन्स के हिसाब से फिर मेंसुरेशन आएगा, फिर अर्थमेटिक, फिर जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं वो सारे लाइफ में खत्म करते जाएंगे। तो भाई इसका रिमाइंडर आप लगा देना, ठीक है। ये मैथ्स है। अब टोटल रैपअप की अगर हम बात करें तो आपको एक्चुअल करना क्या है अब समझना। इंग्लिश में मैंने क्या बोला, चुपचाप बैठो, PYQ वाली बुक खोलो अपनी, एनालाइज करो क्या सही है क्या गलत है, और प्रैक्टिस करते जाओ। दिस इज द मोस्ट सिंपल थिंग जो मुझे लगती है ना। क्वेश्चन देखते जाओ, आंसर देखते जाओ, और ऐसा कम से कम 5 साल के पेपर्स का करोगे ना, तो यू विल गेट इट कि कहाँ गलती कर रहे हो और करना क्या है, क्योंकि पैटर्न रिपीट्स, ठीक है। पैटर्न रिपीट्स, ओके। GK में क्या करना है, प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, GK की कंपाइलेशन डाउनलोड करनी है और फटाफट पढ़ना है, और मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और जितनी भी गलतियां हो रही हैं, और खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में गलतियां हो रही हैं, उसे करेक्ट करनी है, ठीक है। मैथ्स में आपके लिए लाइव क्लास लगा दी है, प्रैक्टिस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस, बस। दिस इज माई रैप अप प्लान, और इसी तरीके से आपको करना है। ज्यादा मत भटको, क्योंकि भटकने में ही टाइम चला जाएगा। आई नो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल टाइम, बहुत सारे सेकेंड थॉट्स आ रहे हैं मुझे, हर दूसरे दिन बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मेरे घर में डेथ हो गई है, अब मेरे कोई चांसेस हैं या नहीं एग्जाम क्लियर करने के। मेरे बीच में कॉलेज असाइनमेंट्स आ गए थे, मेरे एग्जाम्स आ गए थे, अब मैं स्टार्ट करूँ तो हो जाएगा, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। उन सब के लिए बेटा एक सोल्यूशन मैं आपको बता दूं, द अल्टीमेट सोल्यूशन इज डू नॉट थिंक अबाउट रिजल्ट एज ऑफ नाउ, ठीक है। रिजल्ट की मत सोचो, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन योर हैंड्स। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, अभी आपके हाथ में है रैप अप प्लान को फॉलो अप करना। बाकी रिजल्ट जो होगा दैट विल बी द आउटकम ऑफ योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैप अप प्लान, राइट। चलो ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो का भी रैप अप करते हैं। जो भी डाउट्स हो मैं बहुत जल्दी कमेंट करती हूँ, आपको रिप्लाई देती हूँ आपके कमेंट का, तो यू कैन डू इट, क्योंकि मुझे पता है सीरीज बहुत पास है, आप भी पैनिक में होंगे। तो आई एम रियली वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब कमेंट्स, तो आप उसमें अपने डाउट्स को डाल सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारे प्लेलिस्ट, सारी बुक और सारे आप PDF को डाउनलोड करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए। फाइन, ओके। चलो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।